नमस्कार साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों 2 दिन हो गए या 3 दिन हो गए, आपको जो वीडियोज है वो सुबह सुबह मिल जाती है आजकल, है ना। तो सुबह सुबह गिरने का मोटिव ये है कि सुबह सुबह जब आप फ्रेश माइंड से उठते हो ना, तो बिल्कुल कुछ नहीं होता, अपनी वीडियो है वो देख लो और अपनी नोट कर लो, ठीक है। इसलिए मैंने ना आजकल क्या किया है, सुबह सुबह वीडियो अपलोड करना है वो शुरू कर दिया है, ताकि फ्रेश माइंड से रहो और अपना वीडियो आपको मिल जाए और वेट ना करना पड़े कि हाँ अब आएगा अब आएगा। आपको पता लगेगा कि हाँ अब है वो सुबह ही वीडियो आएगी, ठीक है। तो अपना बेल आइकन है वो ऑन कर लीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो वीडियो है वो सुबह सुबह आपको बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। तो अपना कल जो चैप्टर था लिमिट फिट टॉलरेंस का, वो तो हो गया था पूरा, ठीक है। आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, कौन सा? कटिंग टूल। अब कटिंग टूल के अंदर आपका ड्रिल भी आता है, रिमर भी आता है, टेपर भी आता है और डाई भी आती है और आपका स्क्रैपर भी आता है, ग्राइंडर भी आता है। ये सिर्फ किस में आते हैं? कटिंग टूल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो कटिंग टूल के अंदर अपन ये जो 4-5 टूल है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला टूल कौन सा पढ़ेंगे? पर ड्रिल पढ़ेंगे। ड्रिल यानी बर्मा। मैंने आपको कहा था ना कि अगर अपन पहले ड्रिल मशीन पढ़ लेते हैं तो ड्रिल बर्मा है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रिल है वो बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक प्रकार से कटिंग टूल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये कटिंग टूल के अंदर आ जाता है, तो मैंने इसे थोड़ा साइड में करके एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो अपन ड्रिल है वो पढ़ेंगे कि कोई कुछ कुछ बच्चों को डाउट था कि सर ड्रिल मशीन करवा दी है, ड्रिल बिट नहीं करवाई या बर्मा नहीं करवाई, तो ये है मैं आज करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो पोजीशन के हिसाब से चलते हैं ना, तो माइंड सेट रहता है और अपने नोट्स है वो भी बढ़िया बनते हैं, ठीक है। चलो, तो जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो पुराने हैं वो शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी है, ठीक है। और जो बच्चे, मतलब एक बच्चे का कल कॉल आया था कि सर CITS का अगर कोई इंटरेक्स ओल्ड एग्जाम मिल जाए तो मजा आ जाए। देखो वैसे तो कोई CTI का अगर ओल्ड एग्जाम मिलता नहीं है क्योंकि ऑनलाइन होता है, अगर कहीं मेरे को मिल जाता है तो मैं आपको सेंड कर दूं, ठीक है। इस प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आप मैसेज करो, कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है, एनी टाइम करो, ठीक है। चलो, आपकी समस्या का समाधान जितना हो सकेगा उतना करूंगा, ठीक है। चलो, तो अपन आज पहला करते हैं कटिंग टूल। तो यहां पे हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, कटिंग टूल। अब कटिंग टूल के अंदर सबसे पहला अपन कौन सा औजार औजार है वो अपना शुरू करते हैं, ड्रिल बर्मा। इसके अंदर आपका ड्रिल है, रिमर है, टेप है, डाई है, स्क्रैपर है, ग्राइंडर है, ठीक है। इनके अलावा अगर आपका कोई कटिंग टूल औजार रह जाता है तो मेरे को आप बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा। मेरे हिसाब से तो लगभग ये आ जाते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले कटिंग ड्रिल की तरफ चलते हैं। तो बताएगा कि ड्रिल क्या होता है, ड्रिल का इंट्रो है वो क्या होगा बताओ, ड्रिल का इंट्रो क्या होगा? ड्रिल क्या है? यह एक कटिंग औजार है, यह एक कटिंग औजार है, ठीक है। चलो, बिल्कुल शॉर्ट स्वीट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। यह क्या है? एक कटिंग औजार है, ठीक है। और इसका जो आकार होता है, इसका जो काम होता है वो क्या काम करता है कि किसी जॉब में होल को निकालना, ठीक है। चलो, क्या इसका काम क्या होता है कि किसी जॉब को क्या करना, होल को निकालना, या किसी सतह पर गोलाकार होल बनाना, ठीक है। किसी सतह पर गोलाकार खोखला होल बनाना, ठीक है। अगर आपको पूछ ले ड्रिल क्या होता है, बर्मा क्या होता है, तो ड्रिल क्या है? एक प्रकार का कटिंग टूल है, ठीक है। और इसका उपयोग अपन क्यों करते हैं कि किसी सतह पर गोलाकार खोखला होल बनाने के लिए ड्रिल का उपयोग है, बर्मे का उपयोग अपन करते हैं, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं ड्रिल की मटेरियल, यानी जो ड्रिल है वो किस धातु का बना होता है। किसी को पता है कि जो ड्रिल है, बर्मा है, वो किस धातु का बना होता है? कोई बताएगा? देखो, एक तो आपका बना होता है HCS, यानी हाई कार्बन स्टील से बना होता है, ठीक है। जो ड्रिल हाई कार्बन स्टील से बना होता है वो क्या होता है? मुलायम धातु के लिए काम आता है, मुलायम धातु के लिए, ठीक है। और एक आपका होता है HSS,
HSS यानी हाई स्पीड स्टील। ठीक है, जो ड्रिल है आपको पता चला किस किस का बना होता है, कार्बन हाई कार्बन स्टील का बना होता है और किसका बना होता है, हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ठीक है, और ये किसके लिए काम आता है, हार्ड या कटी कटी धातु। ठीक है, आई बात सुनने, क्या कह रहा है कि ड्रिल है वो एक कटिंग टूल है। इसका कार्य क्या है कि किसी सतह पर गोलाकार खोखला होल बनाना। ठीक है, और इसकी धातु क्या है, जो ड्रिल है वो किस धातु का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है और हाई स्पीड स्टील का बना होता है। जो हाई कार्बन स्टील से बना होता है वो मुलायम धातु के लिए काम करते हैं, और हाई स्पीड स्टील से बना होता है वो किसके लिए काम आता है, हार्ड धातु के लिए काम आता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं ड्रिल के प्रकार। यहां तो कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलो चले, चलो अब देखते हैं प्रकार कि ड्रिल का प्रकार क्या होता है। बताएगा ड्रिल के कितने प्रकार होते हैं, कम से कम 7, 8 या 9 प्रकार होते हैं ड्रिल के, जो आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रकार। प्रकार, ठीक है, तो पहला प्रकार है फ्लैट ड्रिल। बताओ फ्लैट ड्रिल क्या होता है और किसका बना होता है, यह HCS का बना होता है, यानी HCS यानी HCS का बना होता है, मतलब हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, आगे से सेंक चपटी वह नुकीली होती है, नुकीली होती है। ठीक है, और इसको ग्राइंड है वो कितने डिग्री पर किया जाता है, इसको 90 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, क्या है, इसको 90 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है, और ग्राइंड करके क्या कर दिया जाता है, हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है। ठीक है, 90 डिग्री पर ग्राइंड व हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है। ठीक है, आई बात समझे। तो फ्लैट ड्रिल होता है वो क्या होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, आगे से सेंक चपटी व नुकीली होती है, मतलब आगे से सेंक देखते हो थोड़ी सी चपटी होती है, फिर आगे थोड़ी और देखते हो तो वो सेंक क्या बनाती है, नुकीली बना दी जाती है। ठीक है, और कितने डिग्री ग्राइंड किया जाता है, 90 डिग्री ग्राइंड किया जाता है, हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है। ठीक है, और इसका जो कोण है वो कितना रखा जाता है, मतलब जो कटिंग क्लियरेंस कोण है वो कितना रखा जाता है, 3 डिग्री से 5 डिग्री। क्या, 3 डिग्री से 5 डिग्री कटिंग एंगल क्लियरेंस रखा जाता है। ठीक है, कितना रखा जाता है, 3 से 5 डिग्री क्लियरेंस आगे से कटिंग एंगल क्लियरेंस है वो रखा जाता है। ठीक है, और स्पेशल ये बताओ कि ये किस में काम आता है, कारपेंट्री में काम आता है, कारपेंट्री में काम। अब कारपेंट्री वाला कौन सा काम होता है, जो खाती काम करते हैं ना, खाती जो फर्नीचर का काम करते हैं उनमें ये क्या है, काम आता है। देखो एक बार दोबारा देखो कि फ्लैट ड्रिल है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, आगे से सेंक चपटी व नुकीली होती है, 90 डिग्री ग्राइंड कर हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है, और 3 से 5 डिग्री क्या, 3 से 5 डिग्री कटिंग एंगल क्लियरेंस रखा जाता है, और इसका मुख्य काम है वो किसमें किया जाता है, आपका बताओ किसमें किया जाता है, कारपेंट्री में। अब एक बार यहां पे इसका जो चित्र है वो आप लोग देख लीजिए कि कैसा होता है। ठीक है, आगे से ये इतना चपटा हुआ, फिर आगे से ये कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है आपका, और मैं आपको एक बार फोटो में भी दिखा देता हूं कि आपका ये जो फ्लैट ड्रिल है वो किस प्रकार का होता है। देखो कुछ इस प्रकार का होता है, आगे से चपटा है, फिर आगे से क्या है, नुकीला है ना, ये देखो यही बात है बस। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, ट्विस्ट ड्रिल की तरफ। कौन से ड्रिल की तरफ, ट्विस्ट ड्रिल की तरफ। इसे लिखो, चले ये इतना बना दो बस। अब बताओ ट्विस्ट ड्रिल है वो किस
धातु का बना होता है। ट्विस्ट ड्रिल किस धातु का बना होता है? HCS व HSS का बना होता है, बना होता है। आई बात समझे? जो आपका ट्विस्ट ड्रिल है वो किस धातु का बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है और हाई स्पीड स्टील का भी बना होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो। ठीक है, और इसका मुख्य उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो छिलन होती है, जो अपन जब क्या करते हैं होल को बनाते हैं, तो छिलन जो स्क्रैप बाहर आते हैं वो क्या होती है? आसानी से बाहर आ जाते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं छिलन आसानी से बाहर आ जाते हैं, छिलन आसानी से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, जो इसके फ्लूइड्स होते हैं वो किस आकार के होते हैं? इसके फ्लूइड्स स्पाइरल आकार के होते हैं। क्या फ्लूइड्स किस प्रकार के होते हैं? स्पाइरल, स्पाइलर, स्पाइलर। ठीक है, यानी सर्पिला आकार के होते हैं, सर्पिला, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार के होते हैं। ठीक है, क्या है? ट्विस्ट ड्रिल क्या है? हाई कार्बन स्टील का बना है, हाई स्पीड स्टील का बना होता है, छिलन आसानी से बाहर आता है, फ्लूइड्स क्या होते हैं? सर्पिलाकार के होते हैं, और कूलेंट है वो आसानी से अंदर जा सकता है। क्या कूलेंट आसानी से पॉइंट तक क्या पॉइंट तक आसानी, क्या कूलेंट आसानी से पॉइंट तक पहुंचता है। आई बात समझे? क्या कह रहा है ट्विस्ट ड्रिल कि HCS और HCS और SS का बना होता हूं और छिलन आसानी से बाहर फेंक देता हूं। फ्लूइड्स क्या होते हैं? नागिन आकार के होते हैं, सर्पिला आकार के होते हैं, और कूलेंट आसानी से क्या है? पहुंचा देता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार इसे देख लो कि किस प्रकार का होता है। कुछ इस प्रकार देखो, मैं अगर यहां पे आपको दिखाऊं तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, पर ये होता है। ठीक है, देखो सर्पिला आकार जैसे मैं बना के दिखाता हूं मेरे से। कुछ देखो इस प्रकार का ही होता है। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, फिर यहां से ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है सर्पिला आकार का। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इनका वर्गीकरण है वो किस हिसाब से किया गया है। अब कहोगे सर वर्गीकरण है वो बीच में क्यों बता रहे हो? बीच में इसलिए बता रहा हूं कि ये दो मैंने आपको करवाए हैं तो आपको वर्गीकरण समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया जाता है? चले, चल देखो वर्गीकरण। वर्गीकरण, अब वर्गीकरण क्या है? 10 HIS, 10 HIS 500 नहीं 510 1। ठीक है, क्या कह रहा है? 10 HIS 500, 10 और HS। अब ये अलग अलग चीज है, जो अलग अलग चीज है वो आपको कैसे पता चलेगी कि भैया जी 10 ये है, H ये है, IS ये है, 510 ये है, 1 ये है और HS ये है। देखो इसमें कैसे पता चलेगा कि दोनों देखो 10 तो है, वो क्या है? ड्रिल का व्यास है। तो यहां पे लिखो ड्रिल का व्यास। ठीक है, जो H है, H क्या है? कोई बता सकता है कि सर ये है H? ये टूल का प्रकार, टूल का प्रकार। ठीक है, और I ये देखो, ये पूरा जो IS आपको दिखाया रखा है ना, जो IS मैंने आपको ये पूरा का पूरा दिखाया है, ये क्या है बताएगा कोई? ये क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड नंबर यानी BIS के अनुसार नंबर। ठीक है, और HS क्या है? बताओ HS क्या है? HS है मटेरियल। क्या है? मटेरियल।
मटेरियल। ठीक है, आई बात समझे, क्या कह रहा है, वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, 10 HIS 5101HS, यानी 10 तो क्या है, ड्रिल का व्यास है, और H क्या है, टूल का प्रकार है, और IS क्या है, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर है, और HS क्या है, यानी धातु है। कौन सी धातु है ये, हाई स्पीड है। ठीक है, अगर यहाँ पे HC होता तो कौन सा होता, हाई कार्बन होता। ठीक है, चलो, क्या टू फ्लूट ड्रिल। अब टू फ्लूट ड्रिल क्या होता है, बताएगा कोई कि हां सर ये होता है टू फ्लूट ड्रिल। टू फ्लूट ड्रिल बताओ क्या होता है। टू फ्लूट ड्रिल क्या होता है कि इस ड्रिल में एक फ्लूट के स्थान पर दो फ्लूट होते हैं। देखो आप कई बार क्या देखते हो, जैसे कि आपका ये क्या है, फ्लूट है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक फ्लूट। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, एक फ्लूट और होता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, एक फ्लूट और होता है, तो वो क्या हो जाता है, टू फ्लूट ड्रिल हो जाता है। ठीक है, चलो, तो इसमें लिखते हैं कि दो फ्लूट होते हैं, दो फ्लूट होते हैं। आई बात समझे, क्या होते हैं, दो फ्लूट होते हैं, और इसका उपयोग है वो किसके लिए नहीं किया जाता, किसके लिए नहीं किया जाता, अधिक लंबाई के होल के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। क्या, अधिक लंबाई के होल के लिए नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता, उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, और दूसरा बताओ क्या होता है, इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं कि दो कोर होती है, या तो फ्लूट लिख दो या दो कोर होती है, कोर होती है। ठीक है, और जो कोर होती है वो क्या होती है भैया जी, मजबूत होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चले। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा, मल्टी फ्लूट ड्रिल। मल्टी फ्लूट ड्रिल। अब मल्टी फ्लूट ड्रिल क्या होता है, देखो नाम तो मेरे को पता है सभी के सुने हुए हैं। देखो मल्टी फ्लूट ड्रिल। अब बताओ मल्टी फ्लूट ड्रिल क्या होता है, कि ये किसके लिए काम आता है, लंबे होल के लिए काम आता है। क्या, लंबे होल के लिए। ठीक है, किसके लिए काम आता है, लंबे होल के लिए काम आता है। और इसके ऊपर कितने होल होते हैं, इसके ऊपर कितने फ्लूट्स होते हैं, तीन से अधिक, तीन या चार फ्लूट, ऐसे लिख लो आप, 3 या 4 फ्लूट होते हैं, 4 फ्लूट होते हैं। आई बात समझ में, जैसे कि आपके ये क्या थे, 2 थे। ठीक है, इसके ऊपर या तो आपको एक साथ 3 देखने को मिलेगा, या तो एक साथ आपको 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्या कह रहा है कि जो मल्टी फ्लूट है वो किसके लिए काम आता है, लंबे होल के लिए काम आता है, और 3 या 4 क्या होते हैं, फ्लूट होते हैं। और क्या होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है इससे। क्या, फिनिशिंग अच्छी आती है, फिनिशिंग अच्छी आती है। ठीक है, आई बात समझे, क्या आती है, फिनिशिंग है वो अच्छी आती है। और जो ड्रिल के स्क्रैप है वो बाहर निकलते हैं, स्क्रैप बाहर निकल जाते हैं, स्क्रैप बाहर निकलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये क्या हुआ आपका मल्टी फ्लूट ड्रिल, जिसमें क्या होता है, ये किसके लिए काम आता है, लंबा होल किया जाता है तब आपके लिए काम आता है। और इसके ऊपर 3 या 4 फ्लूट बने होते हैं, और अच्छी फिनिशिंग होती है, और स्क्रैप बाहर निकालता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। किसका, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, चले। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, आज अपन यही पढ़ेंगे, ड्रिल ही ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड। चलो, अब ये क्या होता है, देखो ये एकदम बिल्कुल सिंपल सी बॉडी पे होते हैं। ठीक है, सिर्फ बिल्कुल सीधा बिल्कुल बॉडी होती है, पर क्या होता है, इसके 2 फ्लूट्स बने होते हैं। ठीक है, क्या 2 फ्लूट्स बने होते हैं, जो दोनों फ्लूट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्या, सॉरी समांतर नहीं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो कि बॉडी पर 2 फ्लूट बने होते हैं, या एक फ्लूट सीधा बना होता है। ठीक है, ऐसे लिख लो कि बॉडी पर फ्लूट है सीधे बने होते हैं,
बॉडी पर फ्लूइड सीधे बने होते हैं। ठीक है, आई बात समझे क्या कह रहा है? तो बॉडी पर है वो फ्लूइड है वो बने होते हैं, और दो फ्लूइड ऐसे लिख लो, फ्लूइड, हाँ सही है, दो फ्लूइड एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अब देखो, एक दूसरे के विपरीत होंगे तो जो छिलन बनेगी वो क्या आसानी से बाहर नहीं आएगी, तो इसमें लिखो छिलन आसानी से बाहर नहीं आती। ठीक है, आई बात समझे? जो छिलन है वो क्या है? आसानी से बाहर वो नहीं आती। और इसका उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? मुलायम धातु के लिए। किसके लिए किया जाता है? मुलायम धातु, जैसे आपका कॉपर, ठीक है, आपका ब्रास, ठीक है, आपका पीतल, ठीक है, आपका एल्युमिनियम, इसके लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। और एक बार देख लीजिए आपका ये जो फ्लूटेड ड्रिल है वो कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। देखो, इसकी बॉडी है बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है ना आपकी, इसकी बॉडी है वो सीधी दिखाई दे रही है, और इसके ऊपर जो दो फ्लूट बने होते हैं, जो चार फ्लूट बने होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो विपरीत होते हैं तो क्या होता है कि छिलन है वो बाहर नहीं आती। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मुलायम धातु के लिए किया जाता है, कॉपर, ब्रास व पित्तल व एल्युमिनियम के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। टेपर कोर ड्रिल। अब टेपर कोर ड्रिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखो, एक बात बताता हूं सबसे पहले कि टेपर कोर ड्रिल का उपयोग है नए होल बनाने के लिए नहीं किया जाता। क्या? नए होल बनाने के लिए नहीं किया जाता। टेपर कोर ड्रिल क्या? नए होल बनाने के लिए नहीं उपयोग किया जाता। ठीक है, चल मैं एक बार वीडियो का रेजोल्यूशन है वो देख लेता हूं, सही है कि नहीं है। सही चल रहा है अपना, बिल्कुल वीडियो परफेक्ट चल रहा है। क्या कह रहा है कि टेपर कोर ड्रिल है वो किसके लिए नहीं किया जाता? नए होल बनाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि बने होल को, क्या? बने होल को बड़ा करने के लिए, बने होल को बड़ा करने के लिए। आई बात समझे? जो आपका टेपर कोर ड्रिल होता है वो किसके लिए काम आता है? जो बना होल है, जो आपका जो होल बना है, जो मतलब आपको मान लो कि 20 mm का होल बनाना था और आपने गलती से क्या कर दिया, आपका ये 19.50 mm का बना दिया, तो आप क्या करोगे कि टेपर कोर ड्रिल का उपयोग करके क्या करोगे? उस होल को बड़ा करने का उपयोग करेंगे। इसका मतलब ये एक रिमर का प्रकार है। ठीक है, क्या एक ये रिमर की तरह अपन इसका यूज है वो ले सकते हैं। ठीक है, चलो इसके लिए को फिर और एक बात और कि इसके कितने फ्लूट होते हैं? 3 या 4 फ्लूट होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि टेपर कोर ड्रिल क्या है? नए होल बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, और बल्कि बने होल का बड़ा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग है 3 या 4 फ्लूट होते हैं। ठीक है, इसका कितने फ्लूट होते हैं? 3 या 4 फ्लूट होते हैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑयल होल ड्रिल, देखो नाम से विदित आ जाएगा ऑयल होल ड्रिल। तो चलो ऑयल होल ड्रिल। अब देखो ऑयल होल ड्रिल क्या होता है कि इसकी पूरी बॉडी में क्या बना होता है? एक होल बना होता है। इसकी पूरी बॉडी में होल बना होता है। ठीक है, अब होल बना होता है तो वो क्यों बना होता है? ताकि जो आपका पॉइंट है, जो कटिंग पॉइंट है ऑयल होल ड्रिल का, जो कटिंग पॉइंट है उसमें क्या हो? सीधा कूलेंट है वो पॉइंट तक पहुंचे। ठीक है, और क्या है? इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ताकि जो लुब्रिकेंट कूलेंट है वो पॉइंट तक सीधा पहुंचे। कूलेंट
पॉइंट तक सीधा पहुंचता है। ठीक है, अगर कूलेंट पॉइंट तक सीधा पहुंचेगा तो ये क्या नहीं करेगा, हीट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, हीट नहीं करेगा, और ये ज्यादा काम उपयोग करेगा। ठीक है, और एक बात और, ऑयल होल ड्रिल का दूसरा नाम क्या है, क्या है दूसरा नाम, गन बैरल ड्रिल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, गन बैरल ड्रिल भी इसे क्या है कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें एक क्या की जाती है, सॉकेट का उपयोग किया जाता है। कौन सी सॉकेट का उपयोग किया जाता है बताएगा कोई, ऑयल फीडिंग सॉकेट का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑयल सॉकेट, ऐसे नहीं, ऑयल फीडिंग सॉकेट लिखो, ऑयल फीडिंग सॉकेट का उपयोग किया जाता है। अब ऑयल जो आपकी जो सॉकेट होती है उसका उपयोग किसके साथ किया जाता है, कि सॉकेट के साथ एक कॉलर लगी होती है। क्या लगी होती है, एक कॉलर लगी होती है। और कॉलर का उपयोग किस लिए किया जाता है, जो कॉलर क्यों लगाई जाती है, कॉलर क्यों बनाई जाती है, जो आपका ऑयल टैंक है, क्या जिसमें ऑयल टैंक से संबंध होता है तो सीधा कूलेंट उससे आ जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि सॉकेट के साथ कॉलर फिट होती है, सॉकेट के साथ कॉलर फिट होती है। ठीक है, क्या सॉकेट के साथ है वो क्या फिट होती है, कॉलर फिट होती है, और जिसका संबंध किससे होता है, ऑयल टैंक से होता है। जिसका संबंध क्या होता है, ऑयल टैंक से होता है, जिसके ऑयल टैंक में पाइप लगी होती है उससे होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो कॉलर का संबंध है, कॉलर का संबंध ऑयल टैंक में लगी कॉलर, क्या ऑयल टैंक में लगी पाइप से होता है। ठीक है, आई बात समझे, देखो एक बार दोबारा समझो कि ऑयल होल ड्रिल क्या होता है, जिसकी पूरी बॉडी पर क्या होता है, एक होल होता है। और होल क्यों किया जाता है, जब आप कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हो, कोई होल ऑपरेशन करते हो, तो इसमें कूलेंट डालने की आवश्यकता ऊपर से नहीं होती, क्योंकि इसमें एक होल होता है। उस होल में आप क्या डालते हो, कूलेंट डालते हो, लुब्रिकेंट डालते हो, तो वो क्या होता है, सीधा का सीधा पॉइंट तक पहुंचता है। और पॉइंट क्या होता है, गर्म नहीं होता, और छिलन है वो आसानी से इसके बाहर नहीं आते। ठीक है, और दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है कि ऑयल होल ड्रिल का दूसरा नाम क्या है, कि गन बैरल ड्रिल। क्यों, इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसे गन बैरल ड्रिल भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लगाने ला। देखो एक बात बता दो, अपने फिटर ट्रेड थ्योरी के अंदर जितने भी टूल है उनके लगभग है वो नाम है वो दूसरे हैं। ठीक है, वो दूसरे नाम से भी क्वेश्चन आते हैं और वो पहले नाम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो नाम है वो ज्यादा याद रखने का। ठीक है, सॉकेट के साथ कॉलर फिट होती है, क्या एक क्या होती है, जो सॉरी इसमें एक फीडिंग सॉकेट होती है, क्या ऑयल फीडिंग सॉकेट होती है, और सॉकेट के साथ क्या होती है, एक कॉलर फिट होती है। और कॉलर का संबंध किससे होता है, एक ऑयल टैंक में लगी पाइप से होता है, कि जो ऊपर ऑयल टैंक लगा होता है उसकी पाइप लगी होती है, उसमें उस जो पाइप है वो किसमें लगी होती है, कॉलर टैंक में लगी होती है। कॉलर टैंक किसमें, जो कॉलर होता है, कॉलर किसमें लगा होता है, सॉकेट में लगा होता है। और सॉकेट किसके साथ होता है, ऑयल फीडिंग का उपयोग होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन सेंट्रल ड्रिल की तरफ। एक बार देखता हूं, देखो मैं अगर वीडियो में आपको दिखाऊंगा तो आपका ये समझ में तो नहीं आएगा, नहीं आएगा मेरे को पता है। चलो ठीक है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब है आगे वाला सेंट्रल ड्रिल। क्या है सेंट्रल ड्रिल। अब सेंट्रल ड्रिल क्या होता है बताएगा कोई, और सेंट्रल ड्रिल देखने में कैसा होता है। सेंट्रल ड्रिल के दो भाग होते हैं, दो मुंह होते हैं भाई। क्या होता है, दो मुंह होते हैं सेंट्रल ड्रिल, सेंट्रल ड्रिल। चलो सेंट्रल ड्रिल क्या होता है बताओ। सेंट्रल ड्रिल का दूसरा नाम क्या है, कॉम्बिनेशन ड्रिल। कॉम्बिनेशन ड्रिल भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो यही नाम याद रखना है कि एक तो गन बैरल ड्रिल किसे कहा जाता है, आपका ऑयल होल ड्रिल को कहा जाता है, और दूसरा कॉम्बिनेशन ड्रिल किसे कहा जाता है, सेंट्रल ड्रिल को
कहा जाता है। ठीक है, चलो अब बताओ इसका क्या होता है, और ये कौन सी धातु से बना होता है भैया जी? ये होता है आपका HSS से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? HSS से बना होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इसका बीच का भाग क्या होता है? प्लेन गोलाकार होता है, और जो साइड में क्या होते हैं? इसके फ्लूट बने होते हैं। बीच का भाग क्या होता है? प्लेन। वह जो साइड से होता है क्या? साइड में फ्लूट बने होते हैं। साइड में फ्लूट बने होते हैं। ठीक है, चलो क्या जो बीच का भाग होता है तो प्लेन गोलाकार होता है, इसमें लिखो गोलाकार, प्लेन गोलाकार। वह साइड में क्या होते हैं? फ्लूट बने होते हैं, प्लेट नहीं फ्लूट बने होते हैं, फ्लूट बने होते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसका पॉइंट है वो कितना होता है? इसका पॉइंट कितना होता है बताएगा कोई? 120 डिग्री प्लस माइनस 30 डिग्री। क्या 120 डिग्री प्लस माइनस 30 डिग्री होता है। ठीक है, और एक मेरे को बात बताओ, जो ड्रिल होता है, जो नॉर्मल ड्रिल होता है, उसका जो कोण होता है वो कितना होता है? बताओ, लास्ट में बताऊंगा, खालिस्तान है। बताओ ड्रिल का कोण है वो अपन कितना देखते हैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, जो शंकु के आकार का भाग होता है उसका पॉइंट कितना होता है? 60 डिग्री होता है। शंकु आकार का भाग जिसका पॉइंट 60 डिग्री होता है। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कैसा होता है देखने में। ये तो देखो, हाँ ये रहा, दिखाई दे रहा है कि इसका जो बीच वाला भाग क्या है? प्लेन गोलाकार है, और जो साइड में क्या है? फ्लूट्स कटे हुए हैं, और जो फ्लूट कटे हुए हैं उनका क्या जो कोण है, मतलब राइट एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री प्लस माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अगर इसको प्लस माइनस करते हैं तो 170 आता है। ठीक है, नहीं 150 आता है। और अगर अपन नॉर्मल ड्रिल का देखें तो कितना आता है? ये देखते हैं तो 120, और अपन नॉर्मल ड्रिल का देखते हैं तो कितना आता है? लगभग, अगर क्वेश्चन सही है तो 118 डिग्री नॉर्मल का आता है। ठीक है, चलो तो ये है आपका कौन सा? सेंटर ड्रिल। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो काउंटर बोर ड्रिल। अब काउंटर बोर ड्रिल क्या होता है कि इसमें दो भाग होते हैं इसके, कि आगे वाला भाग क्या होता है? छोटा होता है, जो क्या काम करता है? एक छोटा होल करता है। जो पीछे वाला भाग होता है वो क्या काम करता है? बड़ा होल करता है। तो मान लो जो छोटा भाग है वो बड़े भाग के लिए क्या? एक पायलट का काम करता है। ठीक है, उसको क्या करता है? रेखा दिखाता है कि भैया जी मैं पीछे आगे आगे जा रहा हूं, आप पीछे पीछे बड़ा होल करता हूं। ठीक है, तो चलो काउंटर बोर। ठीक है, चलो अब काउंटर बोर है वो तो सबसे पहले कैसे शुरू करते हैं? एक निश्चित लंबाई के आकार में बड़ा होता है। एक निश्चित लंबाई के आकार बड़ा होता है। ठीक है, चलो इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, एक छोटा व दूसरा बड़ा। ठीक है, छोटा वाला बड़े के लिए पायलट का काम करता है, पायलट का काम करता है। ठीक है, क्या छोटा वाला होता है वो क्या काम करता है? पायलट के लिए बड़े का काम करता है। मतलब इसे अपन क्या बोल सकते हैं कि छोटा होल आगे से छोटा होल करता है, छोटा वाला छोटा होल करता है, पीछे से बड़ा वाला बड़ा होल। ठीक है, और इसकी आकृति है वो कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे कि आपका ये देखो। ठीक है, चलो
ठीक है, ये यहाँ पे फ्रूट्स कटे हुए हैं और ये यहाँ पे मान लो आपके फ्रूट्स कटे होते हैं। जो ये वाला भाग है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जो बड़े भाग के लिए क्या काम करता है, एक पायलट का काम करता है। ठीक है, और जो बड़ा भाग होता है वो क्या करता है, पीछे से बड़ा होल है वो करता रहता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले एक बार ये दिखाऊंगा आपको, 1 मिनट रुको। मल्टी डायमीटर ड्रिल, डायमीटर। चलो, अब मल्टी डायमीटर क्या होता है कि इसकी बॉडी पर अलग अलग व्यास के क्या कटे होते हैं, साइज कटे होते हैं, अलग अलग साइज के व्यास कटे होते हैं। इसके लिखो, बॉडी पर अलग अलग साइज के व्यास कटे होते हैं। ठीक है, चलो, और इसका दूसरा नाम पर क्या बोल सकते हैं, स्टेप ड्रिल भी बोल सकते हैं। कौन सा, स्टेप ड्रिल, स्टेप ड्रिल भी कहते हैं। क्या, इसका दूसरा नंबर अपन क्या बोलते हैं, इसे स्टेप ड्रिल भी कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर कितने व्यास होते हैं, 3 या 4 व्यास होते हैं। कभी कभी आपको ज्यादा देखने को भी मिल जाता है, और जो व्यास होता है वो क्या कर दिया जाता है, इसे टेपर, 1 मिनट, हाँ, जो 3 या 4 व्यास के होते हैं। ठीक है, और इसकी जो सेंक है वो आपको टेपर भी मिल सकती है और स्ट्रेट भी मिल सकती है। सेंक, टेपर व स्ट्रेट भी होती है। आई बात समझे क्या, जो सेंक होती है इसकी टेपर होती है और इसे क्या, स्ट्रेट भी होती है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, इससे स्टेप ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, स्टेप ड्रिलिंग कर सकते हैं। देखो, एक दोबारा बताता हूं, मल्टी डायमीटर यानी बड़ी बॉडी पर अलग अलग व्यास कटे होते हैं, अलग अलग साइज के व्यास कटे होते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्ट्रिप ड्रिल होता है। अगर स्ट्रिप ड्रिल होता है तो इसे क्या की जा सकती है, स्ट्रिप ड्रिलिंग भी की जा सकती है। 3 या 4 व्यास कटे होते हैं, या 3 या 4 या आपको ज्यादा मिल सकते हैं। और इसकी जो सेंक होती है वो आपको क्या मिल सकती है, ऐसे स्ट्रेट भी मिल सकती है इसकी सेंक, और इसकी सेंक वो आपको ऐसे टेपर भी मिल सकती है, ऐसे। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखो, एक बार देख लो कि आपका जो मल्टी डायमीटर है वो कैसा होता है। देखो, नाम से विदित आ रहा है मल्टी डायमीटर, तो नाम से विदित आ रहा है, तो ये होता है आपका मल्टी डायमीटर। ठीक है, मैं एक बार बोर्ड पे है वो बना देता हूं, देखो कैसे होता है। देखो, जैसे कि आपका ये हो गया ऊपर से इसकी सिंक, ठीक है, ये क्या होगी, ऊपर से इसकी सेंक हो गई। ये तो क्या हो गई, इसकी ऊपर से सेंक हो गई। फिर ये इतना इसका बॉडी का भाग हो गया, और ये इतना इसका बॉडी का भाग हो गया। फिर क्या किया जाता है कि इसको ऐसे 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 कर दो। ठीक है, ऐसे से चलो, ये इस प्रकार होता है। जो अलग अलग व्यास के है वो ये कटे होते हैं। ठीक है, चलो ये होता है। और इसकी छिलन निकालने के लिए यहां से एक इसका नाली बना दी जाती है। क्या, छिलन निकालने के लिए क्या बना देती है, एक नाली बना दी जाती है, जिससे नाली से क्या निकलते रहते हैं, छिलन है वो आसानी से निकलते रहते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। काउंटर सिंक ड्रिल, क्या, काउंटर सिंक ड्रिल, चले। काउंटर सेंक ड्रिल, अब काउंटर सेंक ड्रिल क्या होता है कि इसकी सेंक है वो स्ट्रेट भी मिलती है आपको, सेंक टेपर भी मिलती है, टेपर व स्ट्रेट दोनों होती है। आई बात समझे क्या, जो सेंक होती है वो टेपर व स्ट्रेट दोनों होती है। ठीक है, और एक मल्टी फ्लूटेड है, क्या यह मल्टी फ्लूटेड
ड्रिल है। ठीक है, क्या है? मल्टी फ्लूटेड ड्रिल है और 4 या 4 से अधिक ड्रिल फ्लूट्स होते हैं। मान लो कि कितने होते हैं? 3 या 4 होते हैं। ठीक है, चलो इसे चले देखो, एक बात और लिखो कि इसका उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? छोटे व्यास के होल के लिए। सिंक लिखो इसे, सिंक। छोटे व्यास के होल के लिए उपयोग। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। स्पाइरल, स्पाइरल ड्रिल। स्पाइरल ड्रिल होता है या स्पाइरल होता है? बताओ क्या होता है? ये होता है स्पाइरेंक ड्रिल। ठीक है, क्या होता है? स्पाइरेंक ड्रिल। ठीक है, ये ड्रिल क्या होता है? बारीक होता है, बारीक ड्रिल है, बारीक ड्रिल है। ठीक है, और इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? इसका व्यास बताएगा कोई? इसका व्यास 0.008 इंच से 0.0984 इंच तक। ये इसका नंबर है, देखो आपको याद करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलो ठीक है, क्या कह रहा है कि इसका व्यास कितना होता है? 0 से 0.008 इंच 6 इंच और 0.0984 इंच तक होता है। ठीक है, चलो इसका उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो इंजन होते हैं ना, इंजन की नोजल को बनाने के लिए इसका उपयोग है किया जाता है। इंजन की नोजल को बनाने में इसका उपयोग है वो किया जाता है। चलो, और ये किस पे बनता है? नंबरों में, नंबरों में आकार होता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अपनी वीडियो है वो 40-45 मिनट की हो चुकी है और इतना इतना ही करते रहेंगे। आज का अपना टॉपिक था ड्रिल। जो आपने ड्रिल का परिचय देखा, ड्रिल का वर्गीकरण देखा, ड्रिल का धातु देखा। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट कर देना, कॉल कर लेना, कुछ भी कर लेना। और आपने प्रकार देखा। ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे ड्रिल के मुख्य भाग कौन कौन से, जैसे कि सेक हो गया, टेपर सेक हो गया, स्टेट सेक हो गया, बॉडी हो गया, फ्लूट्स हो गया, लेन मार्जिनिंग हो गया। ये सब क्या करेंगे? कल की तारीख में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और एक खास बात आपके लिए, जो आपके लिए एक प्लांट की वैकेंसी आई है, मैंने भिलाई प्लांट की वैकेंसी आई है और वो परमानेंट है। ठीक है, उसके अंदर कितनी पोस्ट है? उसके अंदर शायद 234 पोस्ट है। ठीक है, शायद 234 पोस्ट है, परमानेंट है। क्या है? परमानेंट है, न कि कोई ठेकेदारी पे है, न कि कोई कंपनी रोल पे, कुछ नहीं है, परमानेंट है। तो आप क्या करोगे? उसके अंदर फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आपकी क्लास एफिडेटेड की चलती रहेगी ऐसे ही। चलो, और आपको एक बात और, क्लास है वो सुबह मिलना शुरू हो गई है, तो आप सुबह जल्दी उठे भाई। ठीक है, ठीक है। और किसी ने कहा है कि जो सूर्य से पहले उठता है उसको सब कुछ मिलता है। ठीक है, अगर आपको किसी दिन सूर्य ने उठाना शुरू कर दिया तो यह मतलब है कि आप है बहुत ही नाजुक स्थिति में हो। अगर आप सूर्य से पहले उठते हो, सूर्य ने आपको उठाया या सूर्य को आपने उठाया, तो अंतर बहुत रहता है। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठो और अपनी क्लास है वो रेगुलर करो। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।